दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। खुशी और गम एक ही कपड़े से बने होते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी और बुरा समय न हो, तो वह कभी भी अच्छे समय का महत्व नहीं समझ पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जब परेशानियां आती हैं, तो यही कहते रहते हैं कि अच्छा समय कब आएगा। लेकिन अच्छा समय किस्मत पर निर्भर करता है और हमारे कर्म भी अच्छे समय को हमारे पास लाने में मदद करते हैं। ईश्वर व्यक्ति को अलग अलग संकेत देकर उसके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है, तो ईश्वर उसे अलग अलग संकेत देकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आएगा। थोड़ा धैर्य रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत मतलब निकाल लेता है या उन्हें आमंत्रित नहीं करता। इस तरह जब परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो वह निराश हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्छे समय के आने के क्या संकेत हैं और इन संकेतों को कैसे आमंत्रित किया जाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी के जीवन को एक नया मार्गदर्शन दे सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। अगर आपको भी इस पर विश्वास है, तो कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखें। इस कहानी को अंत तक सुनें और वीडियो के साथ बने रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बदकिस्मत आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत दुखी था। जब वह कोई काम करने जाता, तो वह काम बनने के कगार पर होता। पल भर भी वक्त नहीं लगता, उसे निराशा हाथ लगती। कभी वह अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता, तो कभी उसके परिवार में कोई दुखद मौत हो जाती। वह अपने जीवन के दुखों से थक चुका था। एक दिन वह अपने घर के दरवाजे पर बैठकर सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर पक्षियों का एक समूह आ गया। वह परेशान हो गया। पक्षियों को देखकर वह उन्हें भगाने लगा। सभी पक्षी उसके दरवाजे से गायब हो गए। यह उस व्यक्ति की अनोखी आदत थी। वह अपने घर के आसपास किसी भी जीव को देखता तो उसे मारकर भगा देता। वह साधु संतों को देखकर उनका स्वागत नहीं करता था, बल्कि उनसे मुंह मोड़ लेता और वहीं से गायब हो जाता था। आखिर में जब लगातार परेशानियों से जूझते जूझते वह हिम्मत हार गया, तो एक बार उसने तय कर लिया कि वह अपनी जान ले लेगा। वह घर से निकलकर शहर की तरफ चला गया और जब उसने नदी देखी तो उसमें कूद गया। लेकिन क्या हुआ? 2 सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाला। दरअसल जब वह नदी में कूदा, तो वहां एक सन्यासी और उसके 2 अनुयायी रह रहे थे। उस व्यक्ति को नदी में कूदता देख सन्यासी ने अपने शिष्यों से कहा और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। जब वह पानी से बाहर निकला, तो उस व्यक्ति ने सन्यासी पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। सन्यासी ने उसे समझाया कि यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम इसे ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाए तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन की समस्याओं से थक गया हूँ। मैं आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में यही सब खराब हो जाता है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सबसे पहले अपने मन से यह सब समाप्त करने की संभावना को निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो लोग सब कुछ समाप्त कर देते हैं, उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलता। तुम्हारा क्या कहना है?
अगर तुम सब कुछ समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। कभी नहीं, बल्कि सब कुछ समाप्त करके तुम एक कमजोर व्यक्ति बन जाओगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, तुम पूर्णतः ज्ञानी हो। कृपया मुझे कोई रास्ता बताओ। मुझे बताओ कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और उसके क्या संकेत हैं। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता तो करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मैं जो कुछ कहूंगा तुम खड़े होकर मेरी बातें सुनोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब पर ध्यान दूंगा। तुम मुझे बताओ कि मेरे जीवन में महान अवसर कब आएगा और उसके क्या संकेत हैं। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात पर ध्यान दो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, बताओ। सन्यासी ने यही कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी ही आने वाला है तो प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालो। व्यक्ति ने मुंह बनाकर कहा, यह कैसा काम है? मैं पक्षियों के बिना भी काम चला सकता हूँ। अगर वे मेरे दरवाजे पर आते हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा, इस तरह से तुम अच्छे समय के संकेतों को आमंत्रित करते हो। यह सुनकर व्यक्ति दंग रह गया। उसने कहा, सन्यासी ने कहा, पहले यह काम करो। रोज तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले पक्षियों को दाना खिलाओ और 7 दिन बाद यही मुझसे मिलो। उस व्यक्ति के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर लौट आया। अब जब भी पक्षी उसके दरवाजे पर आते तो वह उनका ख्याल रखता। करीब 7 दिन तक ऐसा करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कोई अच्छी खबर मिल रही है। शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। 7 दिन बाद जब वह सन्यासी से मिला तो उसने कहा कि वह पक्षियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। अब उसे कुछ अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाया कि कई बार लोग अपनी परेशानियों और गुस्से में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को टाल देते हैं। जीवन में कुछ अचानक होने वाली चीजें होती हैं जिनका प्रभाव बताता है कि अब जीवन में अच्छा समय आने वाला है। व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताएं कि अच्छे समय के क्या संकेत हैं। सन्यासी ने समझना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुख्य संकेत दरवाजे पर पक्षियों, गौरैया आदि का दिखाई देना है। 7 दिनों तक पक्षियों की देखभाल करने के बाद आप समझ गए होंगे कि वे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में पक्षी भगवान के एक हैं। ये छोटे जानवर बहुत ईमानदार होते हैं। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भगवान उन्हें मनुष्य के दरवाजे पर संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं। यदि मनुष्य उन्हें अच्छी तरह से आमंत्रित करता है और उन्हें खिलाता है तो अच्छा समय जल्दी आता है। हालांकि यदि मनुष्य उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो अच्छा समय भी गायब हो जाता है। इसलिए हमेशा पक्षियों को दरवाजे पर रखें। यदि कोई पक्षी आए तो उसे आमंत्रित करना चाहिए। गाय एक विशेष प्राणी है जो हमें दूध देती है। देवता इस दूध को अमृत मानते हैं। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में गायों को पूजने का विधान है। कहा जाता है कि जब भी घर में रोटी बने तो सबसे पहली रोटी गाय को समर्पित करनी चाहिए। जब भी घर के आसपास गाय दिखे तो इसे शुभ संकेत मानकर रोटी खिलानी चाहिए। भगवान के लिए गाय का बहुत महत्व है। जो लोग गाय की सेवा पूरे मन से करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भगवान का दूत मानकर आमंत्रित करना चाहिए। यदि आपको कभी सपने में पूर्वज दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। भले ही हमारे पूर्वज हमसे बहुत दूर हों, लेकिन कभी-कभी या किसी और तरीके से वे हमारे साथ जुड़े होते हैं। सपनों में उनका दिखना आने वाले अच्छे समय का संकेत है। वे हमें आने वाले अच्छे समय के लिए एक दिशा निर्देश देने आते हैं। जब आप सपने में पूर्वजों को देखते हैं
तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे अच्छा मानना चाहिए और मन को संतुष्ट करना चाहिए। व्यक्ति को अपने पूर्वजों को हमेशा श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उन्हें हमेशा भगवान मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय आंखों में आंसू आना आम तौर पर प्रेम और रीति रिवाज रोजाना की रस्में हैं और इन्हें नियमित रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भक्ति में इतने अधिक डूब जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह भगवान की ओर से सबसे अच्छा संकेत है कि अब अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको इतनी भक्ति से खुश किया है कि जब आप प्यार करेंगे और आपको भावनाएं आ रही हैं और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। मुश्किल समय में संतों के दर्शन। कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल का दौर आता है और आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो इसे एक अच्छा संकेत मानना चाहिए। संत और ऋषि बहुत महान होते हैं और उनका भगवान से गहरा संबंध होता है। वे भगवान के सबसे अच्छे संकेत हैं। वे दूत के रूप में कार्य करते हैं। जब आप उन्हें देख लें तो उन्हें भोजन आदि देने के बाद उनके सामने घुटने टेकने चाहिए। जब भी आप उन्हें देखें तो आपको घुटने टेकने चाहिए। उनके प्रति विनम्रता से अच्छा समय जल्दी आता है। मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता। इसके अलावा संतों और ऋषियों के दर्शन से मुश्किल समय पर विजय पाने में मदद मिलती है। इसलिए जब भी आप संतों और ऋषियों के दर्शन करें तो आपको भगवान को धन्यवाद देकर उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ता निकालना आमतौर पर जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, लेकिन जब वह पूजा पाठ आदि करता है या धार्मिक कार्य करता है तो भगवान उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं। अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं और अचानक से आपके मन में कोई विचार आता है कि ऐसा करने से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आपको तुरंत ही उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह विचार आपके मन में आया है तो उसके पीछे दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी समाधान पर पहुंच सकें। इसलिए मुश्किल परिस्थिति में समाधान का जो मुख्य विचार आपके मन में आता है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी ही शुरू हो जाता है। सन्यासी के शब्दों पर ध्यान देने के बाद उस व्यक्ति ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। सन्यासी ने कहा कि आज से अगर जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो मैं उसका डटकर सामना करूंगा और इन शुभ संकेतों को स्वीकार करूंगा। मैं कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इस तरह सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन जीने का एक नया तरीका बताया और वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके वहां से अपने घर चला गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।